हिंदू मुस्लिम की राजनीति के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हिंदू मुस्लिम की कोई राजनीति नहीं है, इसको लोग मुद्दा बनाते हैं। जब राशन बंटता है तो हिंदू और मुसलमान दोनों को मिलता है। जब प्रधानमंत्री आवास बंटता है तो हिंदू और मुसलमान दोनों को मिलता है। जब बिजली की सब्सिडी दी जाती है तो हिंदू और मुसलमान दोनों को मिलती है। सड़कें बनती हैं तो हिंदू मुसलमान दोनों के लिए बनती हैं। सारे मुद्दों पर हिंदू और मुसलमान की कोई बात ही नहीं आती है। पहले कहते थे ये पब्लिक है, सब जानती है, तो पब्लिक को सब पता है। मुद्दे बहुत सारे लेके नहीं जाना है, बस अपनी सच्चाई, ईमानदारी और अपने काम को, कर्तव्य निष्ठा को लेकर के ही समाज के बीच में जाना है। इसके अलावा कोई और तरीका नहीं होता है जनता के बीच में जाने का। सच्चाई और ईमानदारी सबसे बड़ा मुद्दा होती है। आप जब भी विकास कार्य की बात करें उसको करके दिखाएं। आप सभी के लिए हमेशा सुलभ रहें और जो भी बात कहें उसको करके दिखाना सबसे बड़ी बात, प्राथमिकता है मेरी। मैं अगर कहता हूं कि मैं इस काम को करूंगा तो मैं करता हूं। आदाब, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लाइफ इंडिया न्यूज़ में। मैं हूं निशा आपके साथ। इस वक्त हम वार्ड नंबर 79 के काउंसलर अनुराग पांडे जी के साथ में, और हम इस वक्त लखनऊ में। आइए उनसे हम बात करते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। तो अनुराग पांडे जी, आप लगातार 3 बार से जीतते चले आ रहे, तो इसका क्या राज है, ये बताइए। अब इसके बारे में क्या कह सकते हैं, जनता जानती होगी कि हमने क्या किया है। और कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करते रहिए, फल देने वाला ऊपर वाला है और जनता ही जनार्दन है। जनता देख रही है कि कौन से काम कौन कर रहा है और कर्मों का परिणाम अवश्य मिलता है। वही परिणाम मिल रहा है मुझे लगता है। सच्चाई और ईमानदारी सबसे बड़ा मुद्दा होती है। आप जब भी विकास कार्य की बात करें उसको करके दिखाएं। आप सभी के लिए हमेशा सुलभ रहें और जो भी बात कहें उसको करके दिखाना सबसे बड़ी बात, प्राथमिकता है मेरी। मैं अगर कहता हूं कि मैं इस काम को करूंगा तो मैं करता हूं और यही सबसे बड़ा मुद्दा होता है मेरा। अगले बार नगर निगम के चुनाव है, इस पर आप क्या कहेंगे? क्या उम्मीद रखते हैं आप? नगर निगम के चुनाव में उम्मीद यही है कि भारतीय जनता पार्टी के अधिकतम पार्षद जीत करके आएंगे और हम सभी योगी जी और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में इस लखनऊ का विकास करेंगे, सर्वांगीण विकास करेंगे और लखनऊ को पूरे भारत का पहला जिला जनपद घोषित कराएंगे। सफाई के मामले में नंबर 1 लखनऊ को बनाना है। आप किस मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं? जनता के बीच बहुत सारे मुद्दों को लेकर के जाने का कोई मतलब नहीं होता है। जनता सब जानती है किसका कैरेक्टर क्या है, कौन क्या करता है। तो पहले कहते थे ये पब्लिक है, सब जानती है, तो पब्लिक को सब पता है। मुद्दे बहुत सारे लेके नहीं जाना है, बस अपनी सच्चाई, ईमानदारी और अपने काम को, कर्तव्य निष्ठा को लेकर के ही समाज के बीच में जाना है। इसके अलावा कोई और तरीका नहीं होता है जनता के बीच में जाने का। जो लोग बहुत सारे मुद्दों को लेकर जाते हैं वो भटक जाते हैं, बाद में कोई काम नहीं करते हैं। 2024 में लोकसभा चुनाव का क्या होगा? हम लोग इस बार 70 पार होंगे। पिछली बार 63 थे हमारे भारतीय जनता पार्टी के, इस बार 70 के पार होंगे। मोदी जी और योगी जी की लहर चल रही है। जिस तरह से काम चल रहे हैं, चाहे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो, चाहे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे हो, चाहे हमारे लखनऊ से लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश में, भारतवर्ष में जितने भी काम हुए हैं, अधिकतर ओवरब्रिज बन रहे हैं। बहुत विकास कार्य चल रहा है। अभी तो देखिए, कानपुर से लखनऊ के जो नितिन गडकरी जी ने घोषणा की थी कि आधे घंटे में पहुंचाएंगे, उस पर भी काम चालू हो चुका है। इतने काम हो रहे हैं, विकास कार्यों को लेकर के जाएंगे और हम लोग 70 के पार हो गए हैं। इस बार 70 से ज़्यादा सीटें हमारी आने वाली हैं। देखिए, योगी जी सुर्खियों में इसलिए रहते हैं क्योंकि योगी जी ईमानदार हैं। योगी जी के ऊपर आज तक कोई आरोप नहीं लगा कि उन्होंने कहीं भ्रष्टाचार किया हो। हालांकि और नेता जितने भी थे, चाहे वो किसी भी तरीके से सुर्खियों में रहे हैं, लेकिन योगी जी सिर्फ ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा की वजह से सुर्खियों में हैं। योगी जी एक अपनी छवि को लेकर के सुर्खियों में हैं और ऐसे ही नेताओं की हमको ज़रूरत है जो अपने कामों को लेकर के सुर्खियों में बने रहें। बीजेपी आने वाले कितने साल तक राज करेगी? देखिए, एक समय ऐसा आएगा कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से पूरा समाज जुड़ करके काम करेगा, क्योंकि देश के साथ सभी लोग जुड़ के काम करना चाहते हैं। देश सेवा सभी करना चाहते हैं और हम लोग सभी, चाहे हिंदू चाहे मुसलमान, अगर जो देशभक्त है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ के काम करेगा। मुझे उम्मीद है कि पूरे देश के हिंदू मुसलमान सभी मिल करके भारतीय जनता पार्टी को अनंत काल तक चलाने वाले हैं। ये कोई पार्टी नहीं बल्कि एक विचारधारा है और विचारधारा कभी मरती नहीं। विचारधारा बहुत आगे तक जाएगी, मेरा विश्वास है। हिंदू मुस्लिम की राजनीति के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
देखिए, हिंदू मुस्लिम की कोई राजनीति नहीं है, इसको लोग मुद्दा बनाते हैं। जब राशन बंटता है तो हिंदू और मुसलमान दोनों को मिलता है। जब प्रधानमंत्री आवास बंटता है तो हिंदू और मुसलमान दोनों को मिलता है। जब बिजली की सब्सिडी दी जाती है तो हिंदू और मुसलमान दोनों को मिलती है। सड़कें बनती हैं तो हिंदू मुसलमान दोनों के लिए बनती हैं। सारे मुद्दों पर हिंदू और मुसलमान की कोई बात ही नहीं आती है। ये राजनीतिक पार्टियां स्टंट कराती हैं और स्टंट की वजह से हिंदू मुसलमान की राजनीति होती है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद की बात करती है, राष्ट्र की बात करती है, तो हिंदू और मुसलमान सबको मिल करके हम बनना चाहिए और हमको मिल करके हिंदुस्तानी बनना चाहिए। इसी संदेश को लेकर के हम जाएं और हम अपनी बात को कहें। हम सभी एक हैं, हिंदू मुसलमान की यहाँ कोई बात नहीं है। योगी जी की नज़र में सब बराबर हैं। हमने बहुत सारे मुसलमान भाइयों को स्वास्थ्य लाभ के लिए बहुत सारा पैसा भी दिलवाया है। बहुत सारे लोगों को ऑपरेशन के लिए मोदी जी ने मुस्लिम भाइयों को भी पैसा दिया, मेरे हाथों से दिलवाया गया है। तो इस बात को कहना गलत है कि यहाँ पे हिंदू और मुसलमान की कोई राजनीति होती है। भारत का विपक्ष अब तो ऐसा है ना कि हालत ये हो गई, से कांग्रेस की हालत तो ऐसे हो गई कि चलो एक लड़का और लड़की आपस में बात करते हैं कि चलो ऐसी जगह चलो जहाँ कोई ना आता हो तो कहें चलो कांग्रेस के दफ्तर में चलते हैं। तो ऐसे ही भारत की राजनीति हो गई। विपक्ष बिल्कुल शून्य है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन है। जब जहाँ देश की बात आती है, जब राष्ट्र की बात आती है, तो उस समय इन लोगों के पता नहीं क्या हो जाता है कि राष्ट्र विरोधी हरकतें करने लगते हैं। तो जब राष्ट्र विरोधी हरकत करोगे तो देश पूरा देख रहा है, जनता देख रही है और जनता आपके बहकावे में आने वाली नहीं है। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। थैंक यू।